नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। 10वीं पास ने यूट्यूब देखकर रेलवे ब्रिज पर धमाका किया। चाचा और दो भतीजे की करतूत ने पूरे राजस्थान को 6 दिन तक हिलाकर रख दिया। पुलिस के साथ देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां उदयपुर में रेल ब्रिज पर धमाके के कारण ढूंढने में लगी रही। आखिरकार ब्लास्ट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में कारणों का तो खुलासा हो गया, लेकिन कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। आखिर इस योजना को अंजाम कैसे दिया? क्या ये पहले किसी आपराधिक गैंग से जुड़े थे? रेल लाइन पर ब्लास्ट करने के लिए साजिश कैसे रची? मुख्य आरोपी दुलचंद सिर्फ 32 साल का है और 10वीं पास है। रेल लाइन में जमीन चले जाने के बाद मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिली तो ब्लास्ट की योजना बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को इस रूट पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके बाद से दुलचंद लाइन को उड़ाने का षड्यंत्र रचने लगा। इसके बाद ही यूट्यूब पर कई वीडियो देखे। पुलिस की जांच में यूट्यूब में 24 से ज़्यादा वीडियो हिस्ट्री मिली। इससे समझ आता है कि वह किस तरह के षड्यंत्र रच रहा था। इस योजना में उसने अपने 18 साल के भतीजे प्रकाश और 17 साल के दूसरे नाबालिग भतीजे को भी शामिल किया। वीडियो देखने के बाद तीनों ने मिलकर 30 वर्षीय अंकुश स्वालका से संपर्क किया और 2 टुकड़ों में विस्फोटक हासिल किया और वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि उनका मकसद किसी को मारने का नहीं था। साथ ही डूंगरपुर में मिली जिलेटिन की छड़ों से इस घटना को कोई कनेक्शन नहीं है। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि प्रकाश पहले एक माइंस में कुछ महीने काम कर चुका था। इससे उसे माइनिंग के दौरान होने वाली ब्लास्टिंग की वायरिंग फिटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज थी। जिलेटिन के वायर से गुल्लों की फिटिंग को कई बार देख रखा था, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन था। इसलिए जब वो अंकुश स्वालका से गुल्ले खरीदने पहुंचा तो उससे भी पूछा कि बम कैसे बनाया जाता है, कितने गुल्लों में बड़ा ब्लास्ट होगा। इस पर अंकुश ने भी काफ़ी चीज़ें बताई थी। हालांकि तब अंकुश को यह पता नहीं था कि आरोपी रेलवे ट्रैक उड़ाने वाला है। उसे बंद पड़ी किसी माइंस में अवैध माइनिंग का डाउट था। दुलचंद धमाके के लिए जावर माइंस में माइनिंग से जुड़े युवकों से किसी न किसी बहाने बात करता रहता था। महीनों से वह युवकों से ब्लास्टिंग और डेटोनेटर की क्षमता पर सवाल पूछता रहता था। दुलचंद एक कपड़े की दुकान पर 5,000 रुपये के महीने में काम कर चुका है। उसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं। आरोपी ने डाकन कोटरा में अंकुश स्वालका की दुकान से 2 अलग अलग वक्त में गुल्ले लिए थे। एक बार में उसे 40 गुल्ले मिल गए थे। एक गुल्ले के लिए उसने 25 रुपये दिए। करीब 100 रुपये जिलेटिन के वायर के लिए दिए और 80 गुल्ले वायर लिया। कुल 2200 रुपये में 2 बम बनाने का सामान ले लिया था। अंकुश ने अपने माता पिता की दुकान से उन्हें बिना बताए चुपचाप माल बेचा था। उदयपुर एसपी विकास शर्मा के अनुसार दुलचंद ने पूछताछ में बताया कि उसने एक नहीं 2 बम बनाए थे, जो ट्रैक की दोनों पटरियों पर लगाने थे। उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन के निकलने के बाद शाम करीब 7 बजे तीनों पुल पर चढ़े थे। दोनों बमों को पटरी पर रखा। एक एक बम में उसने 40 गुल्ले बांधकर डेटोनेटर वायर से कनेक्ट किया था। जैसे ही पहले बम को माचिस से आग लगाई तो वो जल्दी से जल्दी जलने लगा। दुलचंद और साथ में मौजूद नाबालिग भतीजा डर गया। दूसरे बम को चलाने का मौका ही नहीं मिल पाया। इससे दूसरा बम ब्लास्ट नहीं हो सका। पहले ब्लास्टर से दूसरा बम पुल से नीचे गिर गया था। धमाके से पहले ही उसके भतीजे प्रकाश ने बाइक को चालू कर रखा था। धमाका होते ही तीनों मौके से भाग निकले। इसके बाद वे अपने गांव में ही रह रहे थे। प्रकाश को बाइक चलाने का ज़्यादा शौक है। दूसरे दिन उन्होंने भी ग्रामीणों ने ब्लास्ट के बारे में बताया। तीनों नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।